लोग कोर्स सिखाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि जो मैंने सेकंड सेल करी ना, मैंने उसको ये फोर्स करके बोला कि भाई मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। अब बात आ गई कि बहुत से लोगों को वीडियो डिलीट करा, कोर्स को अच्छा बनाइए और इस तरीके के मॉडल में मत फंसिए। आज जब भी हम यूट्यूब खोल रहे हैं आज के टाइम पे, तो हमारे पास सबसे पहले तो संदीप सर की वीडियो बिग स्कैम्स एक्सपोज, और इसके अलावा बहुत सारी वीडियो जहां पे विवेक बिंद्रा एक्सपोज वीडियो सामने फ्लैश हो रही हैं, और हर क्रिएटर अपना अपना ओपिनियन डाल रहे हैं। डालना भी चाहिए, खैर इसमें ओपिनियन क्योंकि हर एक का कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको अपनी ओपिनियन रखने का बिल्कुल हकदार है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हैं और आपका हक बनता है इसके बारे में अपनी सब्सक्राइबर्स को बताना। मेरा इसलिए वीडियो बनाने का मोटो है क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हूं, पहली बात, कोर्स इंडस्ट्री में स्पेशली हूं। दूसरा, मैं संदीप सर के चैनल पे जा चुका हूं, उनसे मिल चुका हूं, उनसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर चुका हूं, तो मुझे उनके बारे में पता है कि यार वो कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, विचार कैसा है। दूसरा, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले विवेक बिंद्रा जी का एक प्रोग्राम था जो वो लॉन्च पैड कर रहे थे यहाँ पे 30,000 एंटरप्रेन्योर को स्टेडियम में बुला के, तो उन्होंने कई क्रिएटर्स को अपने ऑफिस बुलाया और इंस्टाग्राम पे 5-5, 2-2 मिनट की रील बनाने के लिए उन्होंने बुलाया और क्रिएटर लोग वहां पहुंचे। तो उस दौरान मेरी भी उनसे मुलाकात हुई। तो मेरा दोनों ही जो लेजेंड है इंडस्ट्री के, जो एक संदीप सर की अगर मैं बात करूं तो संदीप सर आज से नहीं 12-13 साल से वीडियो बना रहे हैं। अगर आप इनके जाके देखेंगे 11 साल हो गए सर को वीडियोस बनाते हुए, और मुझे नहीं लगता कि जो ये हम 90s वाले बच्चे हैं उनकी मोटिवेशन में संदीप सर का रोल नहीं रहा है। मतलब आज अगर हम यहाँ पे हैं तो वो एक दिन जब हम लाइफ में कोई गलत डिसीजन ले सकते थे, लेकिन सर की वीडियोस देख के हम बहुत ज़्यादा एनर्जी आई कि नहीं यार हम कुछ कर सकते हैं, और आज हम यहाँ पे हैं, राइट। तो हम सब उसके गवाह हैं, और गवाह क्या, हम खुद एक सबूत ही हैं, जीता जागता एग्जाम्पल है आप सबके सामने। दूसरा, विवेक बिंद्रा जी, जब आप सब आगे बढ़ जाते हैं, जॉब्स में कुछ सीख लेते हैं और लगता है कि यार समझ नहीं आ रहा कुछ ठीक चीज़ें क्या चलेंगी, बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना है, छोटा व्यापारी है बिजनेस कैसे बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली आपने विवेक बिंद्रा सर की वीडियो जरूर देखी होंगे। आप देखिए हर वीडियोस पे शेयर मार्केट पे 42 मिलियन है ना, एम्प्लॉय को कैसे मैनेज करना है, कैसे पाकिस्तान मॉडल, गुजरात मॉडल, बहुत सारी इन्होंने अलग अलग मॉडल्स पे वीडियो बनाई, और बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, और लोगों ने वैल्यूज लिए, तभी इस पे इतने सारे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं और इतनी चीज आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी एक बहुत गर्मा मुद्दा है जो हमेशा एक आईबीसी, जब भी आप ये वर्ड सुनते होंगे आईबीसी वाला मॉडल, मतलब कोई भी, मैंने देखा है कि चाहे संदीप सर की मैंने पूरी वीडियो देखी है, वो करीबन एक नहीं मैंने 3 बार देखी है, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा। मतलब गलत वहां होना चाहिए जब संदीप सर साफ खुल के बोले कि जितने भी कोर्स हैं वो सब स्कैम है, कोर्स के नाम पे स्कैम है, यूट्यूब पे वीडियो है वहां देख लो। नहीं, संदीप सर ने साफ बोला कि 2000, 4000 के, 5000, 10,000 के लोग कोर्स सिखाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब बात करते हैं इनके जो जिस चीजों पे ये इतना बड़ा विवाद चल रहा है। देखिए, विवेक सर ने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए, मतलब अलग अलग मॉडल के, अलग अलग मॉडल के, बस सिर्फ आईबीसी की बहुत ज्यादा बात चल रही है। अगर आपने देखा होगा तो सबसे ज्यादा आईबीसी, ये जो इनका एक मॉडल है, ये आईबीसी मॉडल क्या है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। ये मॉडल था, अच्छी बात है जी, सबको बिजनेस कंसल्टेंट बना रहे हैं, लेकिन जो बनाने का तरीका था वो एक एमएलएम बिजनेस स्ट्रक्चर था। अब देखिए, इसका मुझे लीगल बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एमएलएम लीगल है, इनलीगल है या नहीं है, क्योंकि हम आए दिन एमएलएम की बहुत सारे सेमिनार्स, वीडियोस, फनी वीडियोस आजकल आप देख रहे होंगे कि जी मेरा लेवल कंप्लीट हो गया है, तो ये चल रही हैं। तो मैं किसी एमएलएम पे उंगली नहीं उठा रहा हूं कि ये मॉडल सही है गलत है, बट तरीका समझिए जो हम जो बिजनेस कोर्स या कोर्स को इस इंडस्ट्री में लाते हैं। अब सामने वाला पर्सन है, इसका सिर्फ काम कितना है, इसको 3 लोग जोड़ने हैं। अब इस 3 लोगों का काम क्या है, फिर 3 लोग जोड़ने हैं, फिर इस 3 लोगों का काम क्या है, 3 लोग, हर एक को अपने अंदर जोड़ना है। मतलब ये समझिए कि इसमें कोई एंड यूजर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टूडेंट को ये कोर्स बेचा, कोर्स की फीस है 80,000 रुपए। जब उसे बेचा तो उसका काम सीखना नहीं है उस कोर्स से, उसका काम उसी कोर्स को किसी अगले को बेचना है। मेरे 2 लोगों से बात हुई जो आईबीसी थे, उनका कहना था कि सर मैं आपको सच बताता हूं, मैं गया तो सीखने मॉडल पे था, लेकिन वहां चैनल पार्टनर थे, दे आर फोर्सिंग मोर एंड मोर कि भैया आप इससे पैसा कमाओ, आप लीड चलाओ। मतलब अगर आप लीड की बात करेंगे तो जैसे मैं एक स्पैमिंग देखता हूं, जैसे एड लाइब्रेरी फेसबुक का एक टूल है जहां पे आप लिखेंगे कि भाई कौन कितना एड चला रहा है। आप जैसे जस्ट लाइक मैंने सर्च किया विवेक बिंद्रा, आप देखेंगे आप थक जाएंगे, मतलब इतने लोगों ने इनके ऐड चलाए हुए हैं, आप थक जाएंगे, मतलब थक जाएंगे नीचे स्क्रॉल करते करते। मैं अभी भी आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूं कि कितने लोगों ने इनके नाम पे ऐड चलाए हैं, और हर ऐड में मैं आपको दिखाता हूं कि ऐड में लिखा क्या है। सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है, क्योंकि मेरी कई आईबीसी से बात हुई जिन्होंने बहुत ही दुखद अपने विचार रखे। तो ये देखिए इनके कितने एड्स चल रहे हैं,
और अगर आप देखेंगे तो एक भी विवेक बिंद्रा जी के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, एक या दो होंगे, बाकी अगर आप सामने देख पाए एक भी एड्स नहीं है, एक भी ऐड नहीं है। मॉन्क स्कूल नाम से ऐड है, अलग अलग सारे जितने भी ऐड विवेक बिंद्रा जी के, कोई भी उनका अपना अकाउंट नहीं है, है ना। सानी बिजनेस कंसल्टेंट, आईबीसी सूरज, अलग अलग सब, मतलब ये वो लोग हैं जो खुद का पैसा लगा के इस कोर्स को ऐड से लीड जनरेट करते हैं और फिर सेल आउट करते हैं। अब देखिए, अब मैं एक छोटा सा सवाल है, अगर नॉर्मली हर कोई सवाल पूछ रहा है, मेरा भी सवाल है उनकी टीम से कि क्या आप इतने एड्स को मॉनिटर कर पाते हैं? क्या आपको लगता है कि जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं आपके थ्रू, जैसे मेरे को कई आईबीसीज ने बताया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी, और उन्होंने बड़े विभाग जगा के अमरीश जी डाल दीजिएगा, बट मैंने कहा ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं जाएगी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा मेरे को उनके चैनल पार्टनर फोर्स करते थे कि आप बोलो कि आप 5 लाख रुपए महीना कमाते हो और आप ये बोल के आप लोगों को सेल करो। बोलते थे सर मेरी पहले, होता क्या है यूजुअली आप 2000-3000, जैसे हमारे भी कोर्सेज हैं, हम भी कोर्स इंडस्ट्रीज हैं, 2000-3000-4000-5000 के कोर्सेज हैं। बच्चा आता है, सीखता है, ये बात अलग है कि आप ये खुला कह सकते हैं कि महात्मा जी जो आपके कोर्स में है, अगर हम यूट्यूब पे ढूंढना चाहें तो सब मिल जाएगा, इसमें नो डाउट। शायद आप पूरा ढूंढना चाहें, मतलब जितना हमने कोर्स को अच्छे से बना के दिया है, मैंने या फिर विवेक बिंद्रा की टीम ने, किसी ने भी, कोर्स में कोई उंगली नहीं है, कोर्स में किसी के भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि आप जज कर सकते हैं। मेरे को बहुत नॉलेज है तो मैं किसी कोर्स को लूंगा तो बहुत हल्का कोर्स है, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आपको लगेगा वाह कितना अच्छा कोर्स है। तो कोर्स का जजमेंट नहीं है। बार बार यहाँ पे बात ये उठ रही है, संदीप सर ने भी यही बात उठाई है कि बेचने का तरीका कैसा है। तो तरीके में उस आईबीसी ने मुझे बताया कि सर वो जो चैनल पार्टनर था वो बार बार फोर्स करता था कि आप बोलिए कि आप महीने के 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तब सामने वाला आपका कोर्स लेगा, नहीं तो वो क्यों लेगा? आप ही नहीं कमा रहे हैं तो वो कैसे कमाएगा? तो मुझे बोलना पड़ता था, सर मुझे बहुत दुख है कि जो मैंने सेकंड सेल करी ना, मैंने उसको ये फोर्स करके बोला कि भाई मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, तब जाके उसने वो जो है वो कोर्स लिया। सर मुझे बहुत दुख है। उसके बाद ये लाइक प्रोमिसेस थे, उन्होंने बार बार बोला कि हमें ये चीज़ बोली जाती थी कि आप ये अपने मैसेज में, मार्केटिंग के टूल्स में इस्तेमाल करिए कि एक गार्ड जिसने अपना घर जो है बेच के आईबीसी का कोर्स लिया और वो आज ये बन गया। तो ये टूल्स मुझे लगता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में गलत है, चाहे मैं हूं या कोई भी कोर्स इंडस्ट्री में जो लोग इस तरीके के प्रोमिसेस करते हैं या सपने दिखाते हैं, वो गलत है। आप कोर्स सिखाइए, मतलब आपका और मेरा रिलेशन ये होना चाहिए कि चाहे मैं हूं या मेरी टीम हो, उसका काम है सिर्फ वन यूजर, मतलब आपको स्टूडेंट को प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है। आप अगर इस कोई भी, मैं एक पूरा मेथड की बात करना चाहता हूं, ये जो एमएलएम का पूरा चेन है, इसमें आप देखिए कि एंड यूजर है कौन, आपको मिलेगा ही नहीं। जितने भी एमएलएम नेटवर्क, जितने भी चीट फंड्स कंपनी आई है एमएलएम तरीके से, इतने आज दिन एक्सपोज होती जा रही हैं, आप उनमें देखेंगे कि पता ही नहीं चलता है कि कहां जाके रुकना है, एंड पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा। आपको हर एक को सेल करते हुए चलना है। हर बंदा इसमें अपने आप में प्रोडक्ट है, राइट? तो जब ये प्रोडक्ट एंड यूजर तक है नहीं तो ड्रिवन आगे होगा। अच्छा, इसका एक मॉडल भी है, जैसे एमएलएम का मॉडल क्या होता है, पहला सेल करेंगे तो आपको 20% मिलेगा, जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना पैसा मिलेगा। मतलब ये भी एक गलत मॉडल है कि आप इतना पैसा कैसे जनरेट कर पाएंगे। आप सोचिए कि आपने एक कोर्स बनाया, उस कोर्स को एंड यूजर को आप दे रहे हैं 44%, फिर उसके ऊपर को भी देना है, ऊपर को भी देना है, ऊपर को भी देना है, ऊपर को देना है, फिर वो कोर्स की वैल्यूएशन कैसे क्रेडिबल आप डिसाइड कर पाएंगे? क्योंकि अगर कोर्स की वैल्यू 80,000 है और आप धीरे धीरे वो सारा 70 से 75,000 रुपए आप बांट दे रहे हैं, किसे? जो लोग बेचने वाले हैं। अब बात आ गई कि बहुत से लोगों को वीडियो डिलीट कराने के लिए लीगल नोटिस जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, डर लगता है कि हम सब क्या हैं, आप सब क्या हैं, क्रिएटर हैं। अब आपके पास लीगल नोटिस आएगा, आप सोचते हैं अरे यार कौन झंझट में पड़े, हटाओ वीडियो। लेकिन जब यहाँ पे बात आत्मसम्मान किया जाती है, जैसे संदीप सर हैं, जब उन्होंने एक मुद्दा रेज करा, उसमें वैसे तो विवेक बिंद्रा जी का नाम नहीं था, लेकिन आजकल इंडस्ट्री बहुत छोटी है ये दुनिया, आप जब मैसेज भी देंगे लोग समझ जाते हैं तुरंत, है ना। बट अगर हम इस चीज को दूसरे पक्ष में देखें, ब्रॉडर पिक्चर में देखें, तो संदीप सर कहीं गलत दिख ही नहीं रहे। उन्होंने तो एक वीडियो बनाई, एक बच्चे ने अपनी आत्मकथा सुनाई, जहां उन्होंने बड़े क्लियर मैसेज भी दिए। उस वीडियो में है भी कि आजकल जो लोग पढ़ा रहे हैं इंटरनेट पे 2000, 4000, 5000, 10,000 लेके, वो सही कर रहे हैं, बट हाँ मॉडल गलत है। बार बार उन्होंने इस चीज पे जिक्र भी किया। तो रही बात वीडियो डिलीट की, तो मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस सुना देता हूँ। मुझे याद है, आज से 3.5-4 साल पहले की बात है, जब विवेक बिंद्रा जी के लिए मैंने अपने वीमे क्रिएटर चैनल पर एक वीडियो बनाई, जहां मैंने उनको सजेशन दिए कि सर आप अपनी जो टीम है, जो सेल्स की टीम है, उसको थोड़ा सा सिखाइए
कि किस क्रिएटर से कैसे बात करनी है। क्योंकि मेरे को जब कॉल आए थे, बहुत ही बदतमीजी तरीके से कॉल आए थे कि आप विवेक बिंद्रा जी को तो जानते ही होंगे, आप लोग तो देखते ही होंगे उनकी वीडियोस को, है ना, आपके पास तो स्टूडियो नहीं होगा, हमारे पास स्टूडियो, आप हमारे यहाँ की वीडियो बना लो, है ना, हम आपको ये पैसा दे देंगे, हमारे कोर्स में आपको डाल देंगे। सर आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि विवेक बिंद्रा जी के ऐप में आपका कोर्स आएगा। तो मुझे चुभा था पर्सनली, तो मैंने मैसेज बनाया, तो उनकी टीम ने बोला कि सॉरी सर गलती हो गई, किसी अननोन पर्सन ने कॉल कर, तो मैंने वीडियो डिलीट कर दी। तो ऐसा ही चलता रहा। अब ये आप सोचेंगे कि यार ये 3 साल पुराने कोर्सेज लॉन्च हुए, आज जाके क्यों उठ रहा है? तो हो सकता है कि हर कोई विवेक बिंद्रा जी से डर भी रहा होगा, नो डाउट। लीगल नोटिस, कौन झंझट में पड़े, है ना, वो इतने बड़े बिजनेस कोच हैं, है ना, उनके आसपास अगर आप देखेंगे बिजनेस इंडस्ट्री में तो कोई नहीं था। अगर एक उज्जवल पाटनी जी, उनसे काफी लोग कंपेयर भी करते थे आज से 4 साल 5 साल पहले, लेकिन उन्होंने भी क्योंकि हम यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी की स्किल पे कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, आज भी वो बिजनेस कोच हैं, उन्होंने बहुत से बिजनेस उसकी काया पलटी है। लेकिन कई बार कुछ मॉडल्स ऐसे गलत हो जाते हैं जिनसे बहुत से लोगों का नुकसान हो जाता है। मुझे याद है जब उनका लॉन्च पैड इवेंट में मैं गया था, एक दिन जा पाया, दूसरे दिन तो नहीं जा पाया, तो वो खुद भी एक अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि उन्होंने लोन पे कोर्सेज देना शुरू कर दिए। तो उनकी सेल्स टीम ने क्या किया कि बहुत से लोगों का कोर्स इनरोल करवाना शुरू कर दिया और उनको कमीशन अच्छा मिलता था, तो वो कमीशन लेने लग गए। जब तक ये बात विवेक जी तक पहुंचती तब तक कंपनी का ही कुछ, उन्होंने बताया कि 70 से 75 लाख का नुकसान हो गया था। फिर उन्होंने उस चीज को, मॉडल को रुकवाया। तो ये इतना बड़ा आईबीसी मॉडल, जहां मैं खुद बता रहा हूं आपको, एक बिजनेसमैन, अभी वीडियो बनाने से पहले उनसे भी मैंने कंसल्ट किया कि आप भी आईबी से, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए विवेक सर से हमने बहुत कुछ लेसन लिया है, हमने अपने बिजनेस में उनके बहुत सारे फ्रेमवर्क है जहां से सीखा है, लेकिन जो उन्होंने आईबीसी, रिक्शा, ठेला, अब वो बिजनेस कंसल्टेंट कैसे बन सकता है, उसको